देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। गाजीपुर के विधानसभा जहूराबाद क्षेत्र के कतब्बूपुर में कासिमाबाद में जनता क्रांति पार्टी के तत्वाधान में तृतीय पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ किया गया, जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों के उच्चारण तथा विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। इस यज्ञ के दौरान उपस्थित अतिथि स्वरूप जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से चौहान समाज को धिक्कारा जा रहा है, उनको किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, यह बहुत चिंताजनक बात है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम कमलेश चौहान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। आज सर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में अंतिम हिंदू सम्राट राष्ट्र रक्षक महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं तृतीय पृथ्वीराज चौहान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने पृथ्वीराज चौहान की न जयंती मनाने का काम किया, न पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का काम किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान को इस प्रदेश और देश में उनका सम्मान वापस दिलाना है। किसी भी राजनीतिक दल ने इनको सम्मान नहीं दिया, इनकी जयंती नहीं मनाई, इनको याद नहीं किया। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में 108 महायज्ञ करवाएगी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्र। हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को, आप लोग पृथ्वीराज चौहान जी के गौरव को दूर दूर तक फैलाइए। हर लोगों से बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जी इस देश के लिए शहीद हुए, इस देश की लड़ाई लड़े, और जब तक पृथ्वीराज चौहान जी का शासन था, इस देश की किसी भी सीमाओं से, चारों तरफ की सीमाओं से किसी दुश्मन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि भारतवर्ष के देश की किसी भी सीमाओं से अंदर घुस जाए। पृथ्वीराज चौहान का इतना भय था। चूँकि 2 तारीख को ईद का दिन है, जो त्योहार चल रहे हैं, अभी बैठक में राष्ट्रीय पर्व आपका अम्बेडकर जयंती भी था, तो उन्होंने भी इस अवसर पर सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, खासतौर से मऊ जनपद के लोगों के क्या संदेश होगा आपके द्वारा? मऊ जनपद और गाजीपुर जनपद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हम लोगों का संदेश है। पृथ्वीराज चौहान किसी गांव, जनपद और तहसील और ब्लॉक इस प्रदेश के नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा थे। आई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पृथ्वीराज चौहान और उनके वंशजों का राज होता था, और आज वो राज कायम नहीं है। तो इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों, आप लोग एक हो जाओ और एक होकर के इस प्रदेश और देश की हुकूमत पे कब्जा करो, इसलिए कि आप शासन चलाना जानते हैं, आप राज करना जानते हैं और लोगों के साथ न्याय करना जानते हैं। आपने कहा कि कहे हैं कि जो सरकार चल रही है, इन्होंने संविधान से चाहे जो भी कुछ लॉजिक से पृथ्वीराज चौहान जी को हटाने का, राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान महायज्ञ कराने का संकल्प लिया और 15 दिसंबर को इस देश में पहली बार किसी ने पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का काम किया। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ करा करके मऊ जनपद के हल्दलपुर में यह संदेश दिया। इस संदेश इतना दूर तक फैला कि आज लाखों जगहों पे पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, असम में, लखनऊ में, पूरे देश में पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है, जिसको जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने धार दिया और इसका बड़े पैमाने पे उद्घोष किया। कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उपस्थित लोग लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं इन सभी पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का स्थापना करा करके खोया हुआ पृथ्वीराज चौहान का सम्मान वापस दिलाने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी प्रतिज्ञाबद्ध है, या पृथ्वीराज चौहान के वंशज प्रतिबद्ध हैं। सर आज यहाँ जो जयंती का हमने रूपरेखा देखा, ये हर जयंती के तरह कुछ हट करके है, जो क्या नाम है, होन के तरह पे जयंती मनाई गई। क्या इससे क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को संदेश देना चाहते हैं, इस देश के सभी राष्ट्रवादी साथियों को संदेश देना चाहते हैं। इस देश में जब तक पृथ्वीराज चौहान का शासन था, तब तक यह देश सुरक्षित था। जब पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त हुआ, तो इस देश में मुगल बादशाह कायम हो गए, मुगलों की सत्ता आ गई। उसके बाद जो है विदेशी आक्रमणकारी आकर के इस देश पे कब्जा किए और 800 साल लगातार इस देश पे राज किए। देखिए, विपक्ष की सरकार बार बार कहती है कि हमने पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान हम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का कहीं नरेंद्र मोदी जी नाम लिए हैं तो बता दें, हिंदुत्व की सरकार चल रही है। हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में है।
लेकिन हिंदुत्व के असली राजा, इस देश का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है पृथ्वीराज चौहान को। दुनिया के बच्चे बच्चे जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को। इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम पढ़ाया जाता था, पृथ्वीराज चौहान जी की गाथाएं पढ़ाई जाती थी, पृथ्वीराज चौहान की कहानियां पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज ये हिंदुत्व की सरकार पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को इतिहास के पन्नों से अलग कर रही है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को एक करके यह आह्वान कर रही है, उद्घोष कर रही है कि पृथ्वीराज चौहान को यदि आप सम्मान नहीं दोगे तो इस देश में आपको पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहने नहीं देंगे। जो भी पठन से जो भी इनको अलग किया जा रहा है, आखिर किसकी देन है कि जो इनको अलग करते हैं? ये सरकार की देन है, सत्ता सरकार की देन है। जो सरकार में रहता है वही इतिहास से छेड़छाड़ करता है। हमें और आपको उस इतिहास से छेड़छाड़ करने की अधिकार कहाँ है? ये तो सरकार का काम है। सरकार छेड़छाड़ करती है, जिनको चाहती है इतिहास के पन्नों में ला करके बैठा देती है, जिनको चाहती है इतिहास के पन्नों से गायब कर देती है। अगर जी एक सवाल आपसे, चूँकि कार्यक्रम में पहली बार मनाई जा रही है कि कई वर्षों से जयंती आ रही है, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती काफ़ी दिनों से बड़े छोटे ही पैमानों पे गांव-गांव में किसी गांव में लोग मनाते थे, लेकिन आज पूरे भारत में ही पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।